प्रिय बहनों, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल अवधारणा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जिसको इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको यहाँ पर क्वेश्चन है 9 ग्राम जल की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रिय बहनों मोलों की संख्या पूछा है। मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या है, n = W/m। ये फार्मूला है मोलर, यहाँ पर ये मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में H2O का मोलों की संख्या पूछा है, तो यानी कि यहाँ पर W क्या है, ये द्रव्यमान है, और यहाँ पर ये क्या है, आणविक द्रव्यमान। ये प्रिय बहनों ये देखेंगे, ये फार्मूला है यहाँ पर मोल निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया है यहाँ पर देखेंगे W अर्थात कितना ग्राम H2O है, यहाँ पे 9 ग्राम है, इसलिए यहाँ पर W की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है, 9 ग्राम। और यहाँ पर M क्या है, M जो है आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान किसका होगा, यहाँ पर देखेंगे H2O का होगा, यानी कि H2O यहाँ पर लिखेंगे H2O का आणविक द्रव्यमान, इसको पढ़ेंगे H2O का मॉलिक्यूलर मास, उसी को हिंदी में कहते हैं यहाँ पे आणविक द्रव्यमान। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O का निकालेंगे तो हाइड्रोजन एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की 2 हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के लिए 16 = कितना हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे W की वैल्यू पता हो गया, M की वैल्यू पता हो गया, अर्थात यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या यहाँ पर हो जाएगा, W अर्थात 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे M W/m। इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे W की वैल्यू 9 है, 80/18, 9 × 18, 1/2। यहाँ पर आगे कितना आया, 1/2 को जो काटेंगे ये आएगा 0.5। ये आपका इतना जो है आंसर हो जाएगा। इतना जो है मोल पूछा है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर हमारा क्या आएगा, मोल। ये आंसर प्रिय बहनों ये मोलों की संख्या निकालने के लिए है, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रिय बहनों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1.5 मोल NaOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर प्रिय बहनों देखेंगे फार्मूला जो है मोलर, यहाँ पर मोल का क्या फार्मूला, n = W/m, जहाँ पे W क्या है, द्रव्यमान है, और m क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पूछा है, यानी कि W की वैल्यू पूछा है, W इसमें निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, यानी कि मोलों की संख्या को दे दिया है। मोलों की संख्या अर्थात n की वैल्यू कितना दिया गया, 1.5 मोल, ये क्वेश्चन में दिया गया है। n की वैल्यू दिया है, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे NaOH का आणविक द्रव्यमान लिखेंगे NaOH के लिए। यहाँ पर NaOH का, यहाँ पर सोडियम के लिए होता है 23, और ऑक्सीजन के लिए होता है 16, और हाइड्रोजन के लिए होता है 1। यानी कि सभी का द्रव्यमान अगर से जोड़ेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यानी कि निकलेगा तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 40। अब यहाँ पर देखेंगे
और यहाँ पे W की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना। इसी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो यानी कि मोल, यहाँ पे मोल के फार्मूले से, यहाँ पर मोल का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला N = W/M। यहाँ से W क्या हो जाएगा, W N × M। इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो N की वैल्यू यहाँ पर दिया गया 1.5 इंटू यहाँ पे, और M की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 40। इस 40 को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि 1.5 और यहाँ पर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60। ये जो है यहाँ पे W की वैल्यू पूछा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इतना ग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर इतना ग्राम, ये आपका आंसर है। तो प्रीवियस बनो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, प्रीवियस बनो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रीवियस बनो यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछा है। अणुओं की संख्या को निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि N = यहाँ पर अगर से मोल दिया हो, यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालने के लिए अगर से क्वेश्चन में मोल दिया हो तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर NO अपान यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर, यानी कि ये इस फार्मूले से हम यहाँ पर फार्मूले को मोल अवधारणा वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। वहाँ पर अणुओं की संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले को उसमें बताया गया है। तो एक एक फार्मूले को हम लोग यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर प्रयुक्त होता है फार्मूला। इसलिए अवधारणा वाले वीडियो को जो भैया बहन नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, उसमें समझें उस फार्मूले को। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 100% पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे 100% समझने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे N = NO अपान NA इस फार्मूले से, यानी कि यहाँ पे NO यहाँ पर क्या है, ये अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। और यहाँ पे Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। और N ये जो है नंबर ऑफ मोल, यानी कि यहाँ पे हमको निकालना है अणुओं की संख्या। इस यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, दिया है N की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में। 2 मोल CH4 यानी कि CH4 के मोलों की संख्या दे दिया है, यानी कि 2 मोल किस यहाँ पर हो जाएगा 2 मोल। और देखेंगे यहाँ पे NO यानी CH4 में अणुओं की संख्या पूछा है। Na की वैल्यू सभी को पता होगा। यहाँ पे Na यानी कि अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, यहाँ पे 0.22 यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर देखेंगे ये अवोगाद्रो नंबर के वैल्यू ये फिक्स होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि अवोगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये याद रहना चाहिए। तो यानी कि हमको निकालना क्या है, यानी कि कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, NO का मतलब नहीं, यहाँ पर नहीं वर्ड नहीं प्रयोग करेंगे। NO का मतलब नो वाला नहीं प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो है अणुओं की संख्या को NO से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर मोल की फार्मूला लगाएंगे, यानी कि फार्मूला
फार्मूला लगाएंगे मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अणुओं की संख्या अपान क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पे हमको ये चीज निकालना है कि इसमें हम त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमको निकालना है अणुओं की संख्या n इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n a, यानी कि अवोगाद्रो नंबर। इस फार्मूले पे रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू n a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0, यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 10 पावर 23। ये इतना जो है आपका क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पर अणु पूछा है इसलिए इतना अणु हो जाएगा। अगर से परमाणु पूछता या कुछ आयन पूछता तो वहाँ पर क्या हो जाता, आयन अणु जो भी वहाँ पर रहेगा, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही अणु पूछा, इतने क्या हो जाएंगे अणु। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में इसमें CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात करना था यहाँ पे, जबकि इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में देखेंगे सिर्फ डिफरेंस क्या है, इस हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे अणु था, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु यानी कि इसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन हो उसका पूछा, यानी कि यहाँ पर 10 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछा, यानी कि यहाँ पे इसको क्वेश्चन में लगाएंगे, यानी कि क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। दिया है n की वैल्यू, n बराबर दिया गया है कितना, यहाँ पर 10 मोल, यानी कि इक्वल टू 10 मोल। और देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू दिया है और यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर, यानी कि फार्मूला हमारा यही रहेगा, यानी कि अवोगाद्रो नंबर तो सेम ही होता है। अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 6.022 into 10 power 23। ये कॉमन अवोगाद्रो नंबर जो है सभी क्वेश्चन में ये कॉमन है, जहाँ पे अवोगाद्रो संख्या का प्रयोग होता है वो हमेशा जो है 6.022 into 10 power 23 ये हमेशा लिखा जाता है। तो आगे इसमें यहाँ पर हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू व्हाट, इसको कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे तो फार्मूला हम लगाएंगे, n इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला n इज इक्वल टू n0 n को कह सकते हैं n को और Na। इस फार्मूले पे यहाँ पर इसको यहाँ पे n को की वैल्यू हो जाएगा n इंटू Na। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 10 मोल इंटू Na की वैल्यू दिया गया है कितना, यहाँ पे 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये निकल गया क्या यहाँ पे, ये जो है n की संख्या यहाँ पे टोटल, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक NH3 मालिक्यूल या अणु में
अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, हाइड्रोजन एटम की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या, यानी कि NH3 में कुल कितने हाइड्रोजन है, 3, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एटम्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 एटम्स। यहाँ पर देखेंगे एक NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना है 3, तो यहाँ पर इसलिए 6, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर से इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर करके हम लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर, यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर 3 एटम है, ये जो है एक एटम के लिए आया है, 3 एटम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर आया है 6.022 इंटू 10⁻24, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻24, इतना जो है मॉलिक्यूल में, इतना मॉलिक्यूल में, नीचे लिख देते हैं मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन एटम की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर वही हो जाएगा हाइड्रोजन एटम की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जितना आया यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू हो जाएगा 10⁻24, ये देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना कह सकते हैं उतना एटम्स, ये आपका आंसर। प्रीविया बना, इसको नोट करेंगे, आगे और क्वेश्चन बताया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए।